अच्छा, मुख्य आरोपी बरवट्टी है। तो भैया पीछे आपको फोटो देते हैं। सर, जिले में जो कबाड़ चोरी का जो घटनाक्रम सामने आ रहे थे, इसको लेकर के कार्रवाई शुरू की गई है। अब तक के कितने आरोपी पकड़े गए हैं, कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं? थाना सिविल लाइन अंतर्गत CSCB पुलिस सहायता केंद्र अंतर्गत जो रशियन हॉस्टल के पास एक नहर के ऊपर बने हुए लोहे के एक पगडंडी को चोरी करने की वारदात हुई थी। इसमें से 5 आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया है। आज मुख्य आरोपी में से एक असलम खान के साथ अन्य 4 को गिरफ्तार किया गया है और 2 विधि के साथ संघर्षरत बालक भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। और इसी मामले से संबंधित 3 FIR और दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक बालको क्षेत्र से पाइप चोरी का, दूसरा SSCL कुसमुंडा से पाइप चोरी और नगर निगम के एक पाइप को प्रोटेक्ट करने वाले एंगल चोरी का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें जो एंगल चोरी के मामले में भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 विधि के साथ संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया गया है। सर, क्या पकड़े गए जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उनके खिलाफ इनाम भी? हाँ, इसमें जो पकड़ा गया एक आरोपी असलम खान, उसके खिलाफ 5,000 का इनाम घोषित था। इसके अलावा मुकेश बरबट्टी जो मुख्य आरोपी में से एक है, जो भी फरार है, उसके खिलाफ भी 5,000 का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही उसकी निगरानी भी खोली गई है और जिला बदर के लिए हमने दंडाधिकारी महोदय को लिखा है, जिसकी जो प्रक्रिया चल रही है। अन्य 3 इसमें से आरोपी आइडेंटिफाई किया गया है, जिनके 2 से अधिक अपराध हैं, उनके खिलाफ भी हिस्ट्री शीट खोला जाएगा और वैधानिक कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ आज कोरबा जिले के 3 सब डिवीजन में अलग अलग जगहों पर पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा कबाड़ दुकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें 5 यार्ड को सील किया गया है, जिसमें सियाराम अग्रवाल के 2, पिंटू गुप्ता का 1, अशरफ खान का 1 और प्रेम गुप्ता कटघोरा का 1। इस प्रकार से 5 यार्ड को सील किया गया है और लगातार ये अभियान जारी है। इसमें जो फरार आरोपी हैं, उनकी जल्दी से पता तलाश की जाएगी और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सर, निर्माणाधीन रेल लाइन से चोरी के मामले सामने आए, तो ये पूरा मामला क्या है और लगभग कितने चोरी के बाद सामने ये कहाँ तक है? वहाँ गेवरा से पेंडर हुआ। जो गेवरा से पेंड्रा रोड लाइन बन रही है, उसमें पिछले 2 से 3 सालों से चोरी की वारदात होने का उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, जिसकी जांच कटघोरा एसडीओ के द्वारा की जा रही है। इसमें जो उन्होंने इनमें तथ्य जुटाए जा रहे हैं और जो भी जो कंपनी है उसके कर्मचारियों से उनसे कथन दर्ज किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से चोरी इतने सालों में हुई है। सभी तथ्यों पर जांच करने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, आखिर FIR दर्ज करने में देरी क्यों हो रही है? इन्वेस्टिगेशन तो होती रहेगी। चूंकि 2 से 3 साल पहले का मामला है, उन लोग इतने दिन बाद किस प्रकार से ये एप्लीकेशन आया है कि तो सभी तथ्यों पर जांच होगी, इसी के आधार पर आगे की। सर, बालको SSCL और नगर निगम की ओर से रिपोर्ट लिखाई गई थी कि इसमें शासकीय संपत्ति की चोरी का मामला दर्ज हो रहा है। हाँ, इसमें चूंकि ये ब्रिज किस विभाग का है, तो हम सभी विभाग से जानकारी लिए हैं कि जो नहर के ऊपर जो ब्रिज बना था वो किस विभाग का है। लेकिन नगर निगम वाले में हम संबंधित धारा लगाएंगे, चूंकि सरकारी संपत्ति का एक नुकसान है, जिसमें वो धारा लगाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। आरोपी थे, इसमें से आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी में से एक असलम खान को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज 5 अन्य को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें असलम खान है और मोहम्मद अब्दुल और 2 विधि के साथ संघर्षरत बालक। अभी एक और मुख्य आरोपी है मुकेश शाहू उर्फ बरबट्टी, ये फरार है। इसका निगरानी खोल दिया गया है, हिस्ट्री शीट खोल दिया गया है। जिला बदर के लिए माननीय दंडाधिकारी महोदय के पास फाइल लंबित है, जिसकी कार्रवाई चल रही है। 5,000 रुपये का इनाम इसके खिलाफ भी घोषित किया गया है, इसको पकड़ने के लिए। और असलम खान के खिलाफ भी 5,000 का इनाम घोषित किया गया था, किंतु आज उसको पकड़ लिया गया है और उनके साथियों को भी पकड़ लिया गया है। इसी तारतम्य में हमारे पास से
प्रार्थी आए हुए थे, जिसमें एक बालको क्षेत्र से प्रार्थी, उन्होंने पाइप चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वैसे ही कुसमुंडा के SCCL की तरफ से भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है। एक नगर निगम की तरफ से भी पाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए रेलिंग लगाई गई थी, रेलिंग के एंगल को काटा गया, उसके संबंध में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रेलिंग के चोर में से 7 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसमें असलम भी एक उसमें आरोपी है, अब्दुल भी एक आरोपी है, अन्य 3 जिसमें रोहित कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय और विकट शाह, जिसमें एक मुकेश साहू बरबट्टी का मुंशी है, जो भी उसका जो मेन देखरेख करने वाला, उसको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। सभी में संगठित अपराध की धारा लगाई जा रही है। इसमें जो 2 FIR हैं SCCL की तरफ से और बालको में, उस चोरी में भी इसी ग्रुप का नाम आ रहा है और इसमें विवेचना क्रम में उसका माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर 2 अन्य मामलों में भी इनकी गिरफ्तारी होगी। कल आप पता ही होगा आपको कि उर्गा थाने क्षेत्र में मदन अग्रवाल करके एक कबाड़ी है और उसके अन्य सहयोगी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वायरों के साथ। इसके साथ साथ आज प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 यार्ड पर छापेमारी कार्रवाई हुई, जिसको सील किया गया है, जिसमें से 2 सियाराम अग्रवाल के झगराहा स्थित जो यार्ड है उसको सील किया गया है। पिंटू गुप्ता पोड़ी बाहर का एक गोदाउन को सील किया गया है। वैसे असरम खान कुसमुंडा का एक गोदाउन को सील किया गया है और प्रेम शंकर कटघोरा उसके भी एक गोडाउन को, इस प्रकार से 5 गोडाउन को आज प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा सामूहिक रूप से सील किया गया है। इस प्रकार से लगातार पुलिस का अभियान जारी है। अभी जो अन्य 5 आरोपी हैं, जिसमें से मुकेश और कुछ विधि के साथ संघर्षरत बालक, उनको गिरफ्तार करना शेष है। उनमें से जल्दी से आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। हमारी टीम विभिन्न जगहों पे लगी हुई है और टीम गठित करके इसमें कार्रवाई जारी है। सर जैसे सील लगाते हैं आप लोग, सील करते हैं, कितने दिन बाद इन लोग की ओपन देखो, करते मैं हैं? उसके बारे में कैसे प्रशासन सील लगाती है, क्योंकि प्रशासन के साथ हमारी टीम जाती है, क्योंकि जो सूचना के हिसाब से वहाँ पर चेक किया जाता है। कुछ जो सभी गोडाउन से कुछ मात्रा में चोरी के जो कबाड़ को जब्त किया गया है। चूँकि अब कानूनी कार्रवाई में देखेंगे तो अभी जो पहले 40-1 की हम कार्रवाई करते थे, उसमें हमको गिरफ्तार करने का पावर होता था। अब हम 102 में जब्त करते हैं और उसके बाद उसकी जाँच करते हैं। उस दौरान हम सील भी करते हैं, ताकि इसमें कोई अगर सामान ऐसा हो जो चोरी का हो और उसका कोई प्रार्थी हमारे पास मौजूद हो, तो उसमें हम मुकदमा दर्ज करके आगे की विधिवत कार्रवाई करते हैं। सर, रेलवे में जो चोरी हो रहा है, गेवरा पेंड्रा रोड में, और ठेकेदार 2 थाना में आवेदन लेकर के 26 तारीख से घूम रहा है। पुलिस एक ही चीज बोल रहा है, दोनों प्रभारी, कि हमारे साहब आएंगे तो FIR होगी। आखिर इतने करोड़ों की अगर चोरी हो जा रहा है, रेलवे उखाड़ लिया जा रहा है, लेकिन FIR तक नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? रेलवे ट्रैक का काम एक कंपनी है, KEC कंपनी, जो रेलवे ट्रैक लगाने का काम कर रही है। बाकी मुंगरा से लेकर दूसरे जिला पेंड्रा तक का रेल लाइन का काम चल रहा है। इनका एक एप्लीकेशन आया हुआ है, SDOP कटघोरा के द्वारा जांच की जा रही है, क्योंकि उनके एप्लीकेशन में है कि पिछले 3 सालों से उनके यहाँ से जो कबाड़ है, जो लोहे के ट्रैक हैं, वो कम पाए गए हैं, उनके एप्लीकेशन में है। इनमें सभी जो वहाँ काम करने वाले उनके कर्मचारी, उनका कथन लिया जा रहा है। जो तथ्य उनके द्वारा पेश किए गए, उनकी जांच की जा रही है कि किस आधार पर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कि पिछले 2 से 3 साल से यदि काम चल रहा है, तो कब कब चोरी हुई, किस प्रकार से हुई, तो सभी तथ्यों पर कि किस प्रकार से ये गायब हुए, क्योंकि एक साथ उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, तो सभी तथ्यों की जाँच चल रही है। सर, जांच पकड़े गए आरोपियों में माल कितना बरामद हुआ? पिछले इसमें 5 टन बरामद हुआ था। अभी हमने संयुक्त रूप से जो कोतवाली की टीम के द्वारा फिर से मुकेश बरबट्टी और उसके आसपास के गोडाउन में छापेमारी कार्रवाई की, जिसमें 102 की कार्रवाई हुई। 102 की कार्रवाई में वहां पर पाया गया कि कुछ चोरी का सामान हो सकता है। उस आधार पर तस्दीकी कार्रवाई की गई। तस्दीकी में क्लियर हुआ कि ये चोरी का माल है। उस आधार पर
उस आधार पर क्लियर हुआ कि अलग अलग जगह से ला सकते हैं। तो यहाँ नगर निगम के जो कुछ सामान है उससे उसका मैच हुआ। इस आधार पर नगर निगम की टीम को पहचान कार्रवाई कराई गई और इसमें उनको इसमें अरेस्ट किया गया। सर, इसमें से कुछ कबाड़ी ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, वो पहले भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन हर बार उनको वे दोबारा वही गलत धंधा शुरू कर देते हैं। इसमें क्या? इसीलिए हमने बताया ना कि जो ऐसे आरोपी हैं जिनका 2 या 2 से अधिक अपराध है, उसको हम निगरानी में ला रहे हैं ताकि लगातार उस पर हमारी जांच चलती रहे। अभी मैंने बताया कि 2 निगरानी अभी हमने मुकेश बरबट्टी का खोला है। इसके अलावा ऐसे 2 से 3 ऐसे इसमें से ऐसे आरोपी हैं जिनका भी 2 से अधिक अपराध है, उसका भी हम हिस्ट्री शीट खोलेंगे और वैधानिक कार्रवाई। सर, जिले में लाइसेंस जिनके पास ऐसे कबाड़ी दुकान कितने हैं? देखिए, मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊँ। मैं हमारे यहाँ से लाइसेंस नहीं मिलता है, जिले में है कि नहीं? पुलिस के द्वारा लाइसेंस नहीं दिया जाता। अच्छा सर, जो लोहा काटा गया, आपने पिछले प्रेस वार्ता में बताए थे कि जेसीबी वो क्या बोलते हैं उठाने वाला उस क्रेन से उठाएंगे। इन लोगों ने प्लानिंग किया थे क्रेन से उठाएंगे, वो क्रेन वाले तक पहुंचे कि भाई तैयार कैसे हुए क्या? नहीं, अभी सभी तथ्य पर जांच चल रही। कुछ आरोपी फरार है, मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया है, तो बताएगा उस हिसाब से करेंगे। और शहर में और भी संचालित दुकानों पे क्या कार्रवाई होगी? सभी पर जो भी अवैध चीजें चलेगी उसके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से चोरी की वारदात दिनों दिन बढ़ती जा रही जिले में, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, कार्यों की संख्या बढ़ रही है, तो सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में जितना ज़्यादा हम इसका यूज़ कर रहे हैं उसके भी अपराध बढ़ रहे हैं। तो हम साइबर सेल खोले हैं। तो पुलिस इसीलिए है कि यदि अपराध हो तो हम उसको पकड़ सकें। रेल वाले में आगे क्या होगा सर? जी, रेल वाले में क्या कार्रवाई चल रही है और कुछ होगा? जांच चल रही है। जांच में जो तथ्य आएंगे, क्योंकि बहुत लंबा ड्यूरेशन है और जहां तक कि अभी उनका कुछ वो भी चला है, उनका अपने सामान का चेक किया है तो उसमें कुछ कम पाया गया है। कितने के बता रहे हैं सर? कितने के चोरी हो गए हैं वो? अब एप्लीकेशन तो मैं देखा नहीं हूँ, लगभग एप्लीकेशन में लगभग 2 करोड़ बताया 45 से 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ है। वो लगभग लिखा है 2 करोड़। अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग लिखा है उन्होंने, अलग अलग जगह जो दिया है। साइबर अपराध रोकने साइबर थाना खुल गए हैं, कबाड़ चोरी रोकने कबाड़ दुकानें भी खुलवा दी जाए। नहीं मैडम, वो थाना एक ही है। थाने में भी साइबर के अपराध की विवेचना थाने स्तर पर भी हो रही है, किंतु आप देख रहे होंगे जैसे जैसे सोशल मीडिया और हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का और ऑनलाइन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से टेक्निकल जानकार हमारे पुलिस की जरूरत पड़ रही है, इसलिए थाने की आवश्यकता महसूस। अच्छा सर, ये साइबर थाना जो खुला है, पूर्व में भी साइबर के प्रभारी रहे, थाना भी रहे, लेकिन जो शिकायत आता है उसको उस मानी प्रार्थी भी है तो सूचना मिलती है कि आपका नंबर रजिस्टर्ड हो गया, नाम रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन क्या कार्रवाई हुई उसको आज तक पता नहीं चला है। नहीं, क्या होता है, एक सिस्टम है कि आपको जैसे ऑनलाइन है तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि क्या आपकी स्थिति मतलब आपके एप्लीकेशन की स्थिति क्या है, क्लियर है, लेकिन वो खुद ध्यान नहीं दे रहा होगा तभी पता नहीं चल रहा है। नहीं तो हर व्यक्ति को पता रहता है कि उसके शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है, क्लियर है। अगर ज़्यादा है तो आप सूचना के अधिकार से ले सकते हैं, किंतु क्लियर है सब जगह सभी अपराध दर्ज होते हैं, क्योंकि साइबर अपराध अलग तो नहीं है, वो भी एक प्रकार का अपराध है। तो अन्य अपराधों में जब पता चल जाता है तो उसमें भी पता नहीं पता चलता सर। एक तो सूचना का अधिकार तो मैं ही दे दूंगा सर, नहीं पता चलता। 2,17,000 नहीं तो बताइए ना किसको पता नहीं चला, मैं उस पर देखूंगा। मतलब ये मान सकते हैं सर, पूर्व में कबाड़ चल रहा था, पूर्व में कबाड़ चल रहा है, मान सकते हैं। जो भी अवैध चीजें चल रही थी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई। पकड़ा रहे हैं ना। वही तो अब इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं हो रहा है।